नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है। जातक पूरा जीवन मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो जीवन यापन के लिए धन कमाता है, कठोर परिश्रम कह लीजिए, लेकिन कुछ गलत निर्णयों के कारण जो जीवन में आपने कमाया वो कहीं ना कहीं निकल गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा लाभ जिनको मिलता है। आप देखते होंगे, आप कहते होंगे अरे फला तो यार कुछ कितना मेहनत करता है, उसको कितना लाभ मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में खूब मेहनत करके ईमानदारी से धन कमाया और कुछ गलत निर्णयों के कारण वो धन जो है कहीं फंस गया या बेकार हो गया या धोखा लग गया, कर्ज के तले अलग से दब गया, धन डूब गया, उसके बाद कर्ज अलग से चढ़ गया। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, कितना भी समय खराब है, कौन सी ऐसी रेखा है जो आपको सपोर्ट करेगी कि स्थितियां उतनी खराब ना हो या फिर खराब ना ही हो। आप सब समझ रहे होंगे किस रेखा की मैं बात करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा जिसे हम फेथ लाइन कहते हैं। हाथ में सबसे पहले समझ लीजिए भाग्य रेखा होती कौन सी है। इस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। ये रेखा जितनी साफ होगी उतना ही अच्छा है। ये रेखा बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा नालीदार ना हो। नालीदार मतलब हो गया चौड़ी होगी और गहराई में काफ़ी जो है कालापन आ रहा है, एक नाली सी बन रही है, उसके अंदर कालापन है। रेखा ज़्यादा कटी ना हो, नहीं तो वो फिर जो है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर रेखा टूटती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाती है। गाढ़ी हो रही है तो भी संघर्ष को दिखा रही है। अब कुछ चीज़ें मैं बताता हूं जिसमें आपको अगर ये रेखा है तो सचेत रहना है। ये भाग्य रेखा अगर टूटे, भाग्य रेखा जिस कार्यखंड में आयु के टूट रही है उस कार्यखंड में आपको जो है प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, धन का नुकसान होगा, कार्यक्षेत्र में दिक्कतें आएंगी। बस अगर उसके बगल में एक रेखा और बन रही है तो ये कहा जाएगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कौन सी ऐसी रेखा जो सपोर्ट करेगी, आपको गिरने नहीं देगी। अगर उसके बगल में एक रेखा बन रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को दिक्कत तो आएगी लेकिन उससे उबरने की क्षमता या फिर कह लीजिए उतनी समस्या ना आए। अगर ये रेखा जहाँ टूट रही है उसके इधर मतलब सूर्य उंगली की तरफ रेखा छोटी सी कवर कर रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति उस हिसाब से उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। अगर इस तरफ बने, देखिए ध्यान से समझिएगा, यही ज्योतिष है। आप ज्योतिष का शौक़ रखते हैं या लोगों का देख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर इस तरफ बने हैं तो ये कहा जाएगा वो समस्याएं ये बढ़ाएगी ना कि समस्याएं कम करेगी। इस तरफ बन रही है तो समस्याओं का एक प्रोटेक्शन करेगी कि आपकी जो समस्याएं हैं उसमें कमी करेगी। अगर भाग्य रेखा लहरा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर आत्मबल की कमी को दिखाता है। व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेगा और अपने निर्णयों के कारण अपनी चीज़ों को खराब करेगा। अपने जीवन को खुद खराब करने के लिए ये दिखाती है। गलत निर्णय हुआ और ऐसे लोगों को अगर कहा जाए घर परिवार या दूसरों की राय लेने के उपरांत काम करना चाहिए। अगर नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। संकल्प शक्ति को मजबूत रख के काम करना चाहिए। कहते नहीं कि एक कदम आगे बढ़े 2 कदम पीछे हटे। कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है, ये नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है, पितृ दोष को भी दिखाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अभी तक आपने जन्म कुंडली में ही देखा होगा
कि राहु सूर्य बैठ गया, या लगन से या पंचम या नवे में राहु बैठ गया, या सूर्य और गुरु और चंद्रमा गुरु और राहु एक साथ बैठ गए, मंगल राहु ने भाग्य से संबंध बना, तरह तरह के योग होते हैं जन्म कुंडली में पितृदोष को देखने के। अगर ये रेखा भी है तो ये भी पितृदोष दिखाती है। नशे के कारण नशे के कारण व्यक्ति अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक का खराब कर लेता है, या फिर कह लिए नशे के कारण जो है जिस मुकाम तक व्यक्ति को पहुंचना था उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। ये इसको भी इंगित करता है। ये भाग्य रेखा के बगल में एक और रेखा बेहद अच्छा है। ये रेखा जितनी पास होगी भाग्य रेखा से उतना ही अच्छा कहलाएगा। जितनी दूर होगी, दूर का मतलब ये, जितनी दूर होगी उतना ही परिणामों में वो कमी करेगा। ठीक है, परिणाम उतना कम करेगा। अगर एक भाग्य रेखा आपके इस तरफ भी है और इस तरफ भी है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करता है, कहीं ना कहीं अस्थिरता को भी दिखाता है। एक काम में स्थिर ना हो पाना, कामों को बदलना, ये इसको भी इंगित करता है। देखिए, एक तरफ अगर दोनों तरफ बन रही है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधानी से चलना चाहिए। भाग्य रेखा अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में सूर्य की तरफ घूमे। देखिए, लहराने वाला भी मैंने कुछ देर पहले कहा था खराब है, लेकिन अगर यहां पर इस तरीके से लहरा रही है कि सूर्य की तरफ लहरा रही है तो ये कहा जाएगा अपने आप में एक राजयोग। धन तो होगा ही होगा, सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलेंगे। ऐसे लोग वाहन के शौकीन होते हैं, ऐसे लोगों के पास अच्छा वाहन होता है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा इस तरफ लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता, कर्ज चढ़ जाता है। कार्य क्षेत्र से संबंधित उतार चढ़ाव को दिखाता है, विवाह से संबंधित तनाव को दिखाता है। ऐसे लोगों को भी राय लेना जरूरी है। कोई भी महत्वपूर्ण काम करें तो राय जरूर ले लें, दूसरों की राय लेने के उपरांत आगे बढ़ें। रेखा टूट के एक दूसरे के ऊपर चढ़े, इसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा आयु के जिस कार्यखंड में रेखा टूट रही है उस कार्यखंड में व्यक्ति अपने काम को बदलेगा। साल डेढ़ साल थोड़ा सा परेशान होगा काम को लेके, धन को लेके, लेकिन उतना नुकसान नहीं होने देगी। ये रेखा सपोर्ट करेगी आपको। हो सकता है, मैंने फिर से कहूँगा, साल दो साल थोड़ा सा पीड़ा मिले, ये दिखाता पीड़ा को, लेकिन उतना खराब नहीं होगा जितना, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ती तो होता, उतना दिक्कतें नहीं होंगी। एक हमेशा बात आती है कि मेरी तो भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और वो इतनी लंबी है कि शनि की उंगली के ऊपर चली जाती है। कई वीडियो में आपने देखा होगा यूट्यूब और उसमें जो है कि रेखा ऊपर चली गई और इतनी लंबी हो गई तो जीवन में राजयोग हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अगर शनि के ऊपर, शनि की उंगली के ऊपर अगर रेखा चढ़ रही है, यह दुर्भाग्य को दिखाती है, जीवन में धन की हानि को दिखाती है। जब तक आपकी रेखा शनि के पर्वत तक थी तो आपने अच्छा धन कमाया, अच्छी स्थितियां पहुंचे, आप अच्छी स्थितियों तक पहुंचे। जैसे जैसे हल्की हल्की करके ऊपर चढ़ने लगी वैसे वैसे जो है चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गया, अपना नुकसान व्यक्ति करने लगा। विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित कलह को भी दिखाती है अगर रेखा ऊपर चढ़ रही हो। ऐसे लोगों को धोखे बहुत लगते हैं जीवन में, धोखों को भी दिखाती है। ठीक है, ये धोखे से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। अगर आपकी भाग्य रेखा के ऊपर छोटी छोटी सी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई इन्वेस्टमेंट हो। ऐसे लोग गरीब या भिखारी के घर भी पैदा होते हैं तो ऐसे बच्चे बहुत तरक्की करते हैं अपने दम पे।
उम्र के उस पड़ाव पे, जिस पड़ाव पे रेखाएं बन रही हैं, जीवन में अच्छा तरक्की करते हैं। और खासकर अगर कहा जाए 28 और 36 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का जीवन तेजी से बढ़ता है। ऐसे लोग मिडिल क्लास या गरीब नहीं होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए गरीब नहीं होते हैं। ये आपकी मणिबंध है। अगर मणिबंध छू के भाग्य रेखा निकले, इसका क्या मतलब है? धन के लिए सामान्य है। जिससे भी आपका विवाह हुआ है उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। विवाह में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण असंतुष्टि का भाव होगा। ये धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। विदेश यात्रा या विदेश गमन से संबंधित चीज़ों के लिए भी ये रेखा सपोर्ट करती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस रेखा होगी तो आप विदेश चले जाओगे। कुछ और बिंदु होते हैं, उसके साथ ये भी बिंदु होता है। अगर ये है तो विदेश के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छी रेखा कहलाती है। अगर चंद्र पर्वत से 2 रेखाएं आपके जो है भाग्य रेखा पे मिले, जीवन में खूब धन कमाएंगे और अचानक तरक्की पाएंगे। कहते नहीं है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि फला तो जो है देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया, या फिर बहुत सारे लोगों के वीडियो वायरल हो जाते हैं। पहले के समय में प्रतिष्ठा या नाम या फेम, जिसे कहा जाता फेम, मिलने में टीवी में आएंगे तब फेम मिलेगा, तब लोग जान पाएंगे। आज की डेट में जो है सोशल मीडिया तरह तरह के वो हो गए। अगर ये रेखा है तो रातों रात दिन के हिसाब से व्यक्ति जो है अचानक से सफल हो जाता है। इतनी बेहद महत्वपूर्ण रेखा है। अगर रेखा काट रही है तो जितनी अच्छी रेखा है उतनी ही खराब परिणाम देगी। अगर ये काट के ऊपर निकल जाए, किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा, नहीं तो जीवन पर्यंत पछताएंगे। कभी भी साझेदारी आपकी नहीं चलेगी। विवाह या वैवाहिक जीवन में ये तनाव को दिखाता है। पहली या दूसरी संतान से संबंधित चिंताओं को दिखाता है। अगर ये महिलाओं के हाथ में है, ये रेखा काट के जा रही है, तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। अच्छा नहीं है। इसको जब बनाया तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर इस जगह पे तिल है या दाग धब्बा आ रहा है जहाँ पर रेखा मिल रही है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कुछ समय के लिए नाम होगा, उसके बाद बदनामी होगी। ये तनाव है, शारीरिक कष्ट है। ये रेखा अगर कहा जाए पार्टनरशिप में भारी नुकसान है। ऐसे लोगों को धन उधार नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं। जितना अच्छी रेखा थी वो उतना ही रेखा ये जो है खराब हो गई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अन्य लोगों को भी इसका जो है ज्ञान प्राप्त हो। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।